बड़ी मोहब्बत मिल रही है आवाम के बीच में। अगर पीछे मुड़ के देखता हूँ तो 500-600 लोग हो ही जाते हैं हमारे साथ में। जायरीनों के लिए हमने जो है काफी काम किया। मैं जनता के ऊपर हमको बहुत विश्वास है। हमने जो है 24-24 घंटे लोगों की सेवा की। अब ये समझ लीजिए कि रात का 12 बजा हो चाहे 1 बजा हो, अगर किसी जनता ने हमको पुकारा तो साहिब आलम जरूर नीचे आए घर के और उसकी समस्या जो है सुनने का काम हमने किया। और हाजी वारिस अली शाह की ये पाक सरजमी और उन्हीं का करम है कि उनके करम से जो है मैं करता गया और विकास होता गया। नमस्कार, आदाब, जय हिंद साथियों। आप देख रहे हैं द भारत। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। साथियों, आपने देखा कि यूपी में उपचुनाव हुआ, खतौली, मैनपुरी और रामपुर में। उससे पहले 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, हिमाचल में और गुजरात में। गुजरात में बीजेपी ने सरकार बनाई थी, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार वहां बनी। माहौल अब बना है यूपी में निकाय चुनाव का और 24 में लोकसभा का चुनाव भी होना है। और इस वजह से ये जो निकाय चुनाव है महत्वपूर्ण हो जाता है सभी दलों के लिए। और ये 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी यूपी निकाय चुनाव है। जी हाँ, लेकिन जो महत्वपूर्ण दल हैं उनके लिए ये चुनाव काफी ज्यादा अहम हो जाता है, वो है समाजवादी पार्टी और बीजेपी। निकाय चुनाव को लेकर हर एक अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं और तमाम जो दावेदार प्रत्याशी हैं, मौजूदा चेयरमैन, उनसे भी आपको हम मिलवा रहे हैं। इस वक्त हमें हाजी सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की सरजमी देवा शरीफ में, और उनका जो पैगाम है, जो रब है वही राम है। और देवा शरीफ ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है, सब बखूबी उसके बारे में जानते हैं। और यहाँ की जो मौजूदा चेयरमैन है, नगर अध्यक्ष है साहिब आलम वासी साहब, वो इस वक्त हमारे साथ है। साहिब आलम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द भारत में। साहिब जी, जो सवाल मेरा तमाम जो प्रत्याशी हैं उनसे होता है कि जो शेड्यूल होता है आजकल आप लोगों का, वो शेड्यूल क्या है, डे प्लान क्या होता है, डेली किस तरीके से लोगों के बीच में जाते हैं, परिवार को भी समय देना होता है, चुनाव चल रहा है उसको भी देखना होता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, 10 साल तो हमको हो गए चुनाव जीते हुए। तो ये मान के चलिए शेड्यूल चुनावी कोई नहीं हमारा शेड्यूल जो है इसी तरीके से निरंतर 5 साल जारी रहता है। और मैं जनता के बीच ही में रहता हूँ और हर वार्ड का निरीक्षण अपने ही हिसाब से करता हूँ। और पर डे जो है काफी हर वार्ड में जो है जनता से मैं मुलाकात करने जाता हूँ। आपको लगता है कि ज्यादा मेहनत करने की, ज्यादा जनता के बीच में जाने की जरूरत नहीं? 10 साल आपने जो जनता को दिया तो जनता समझ चुकी है हमको इस बार क्या करना है। आप कॉन्फिडेंट है इस बात को लेकर? हम तो खैर एकदम मुतमईन है कि जनता ने 2 बार बड़ी मोहब्बत के साथ में जो चुनाव जिताया है, दोबारा फिर जनता जिताएगी चुनाव। बड़ी मोहब्बत मिल रही है आवाम के बीच में। अब ये समझ लीजिए, यहाँ से निकलता हूँ कि 5-7 लोग की जो है वोट मांगने जा रहा हूँ या मतलब लोगों से मुलाकात करने जा रहा हूँ। अगर पीछे मुड़ के देखता हूँ तो 500-600 लोग हो ही जाते हैं हमारे साथ में। तो इससे ये लगता है कि जनता का भारी समर्थन को प्राप्त है। देवा जो कि प्रदेश दुनिया में जाहिर सी बात है मशहूर है, जायरीन तमाम आते हैं। तो इन 10 सालों में जायरीनों को क्या दिया आपने? 10 साल पहले की स्थिति क्या थी और 10 सालों में आपने देवा को किस तरीके से बदला है? देखिए, 10 साल पहले जो है यहाँ के हालात बड़े खराब थे। ना कहीं पे कोई लाइट की सुविधा थी और ना जायरीनों के ठहरने की सुविधा थी। अच्छा। आज हालात ये हैं कि आप किसी भी नगर की गलियों में आप चले जाइए, अगर कहीं पे अंधेरा नाम का चीज मिल जाए, जो हमने काम किया है, कहीं पे अंधेरा नहीं मिलेगा। रोड साइड तो चमकी रहा है। और जो जायरीनों का सवाल रहा, जायरीनों के लिए हमने जो है काफी काम किया है। अब ये हमारा आस्थाने रोड पे जो है किला पड़ता है जी, उसमें प्राथमिक विद्यालय भी है जी, और उसी के बगल में हमने जो है एक हाईटेक राय नसेरा और बारात घर बना रखा है, लिफ्ट युक्त बना रखा है। और जायरीन उससे काफी जो है लाभ उठा रहे हैं। क्या लग रहा है, कितना आप जनता पर आपको विश्वास है कि हैट्रिक मारेंगे इस बार आप? मैं जनता के ऊपर हमको बहुत विश्वास है। और देखिए, वो महसूस होता रहा हमारा काम जो है जनता के बीच में। हमने जो है 24-24 घंटे लोगों की सेवा की है।
और 24 घंटे जो है लोगों के लिए उपलब्ध रहता हूँ। अब ये समझ लीजिए कि रात का 12 बजा हो चाहे 1 बजा हो, अगर किसी जनता ने हमको पुकारा तो साहिब आलम जरूर नीचे आए घर के और उसकी समस्या जो है सुनने का काम हमने किया है। अच्छा, जब पहली बार जनता ने आपको चुना तो क्या कोई प्रेशर भी था आपके ऊपर? जाहिर सी बात है कि एक काफी बड़ा नगर क्षेत्र है और ये धार्मिक स्थल भी है, देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं, तो उस वक्त क्या आपको लगा था कि जो है थोड़ा काम करना मुश्किल होगा हमारे लिए और विकास करके भी दिखाना है ताकि लोग देखें दिमाग कैसा है? भाई देखिए, जो हिसाब से यहाँ कुछ नहीं था, हाँ, चुनौती तो थी कि विकास करने की चुनौती थी, पर खैर जब प्रयास किया गया तो प्रयास में सफल रहे और हाजी वारिस अली शाह की ये पाक सरजमी है और उन्हीं का कर्म है कि उनके कर्म से जो है मैं करता गया और विकास होता गया। चूंकि नगर उनका है और चूंकि दूर दराज से यहाँ पे काफी जायरीन आते हैं और यहाँ मान के चलिए रोजी मेला रहता है, मेले तो लगते हैं 2, मगर जो है यहाँ मालूम तो रोज ही रहता है कि मेला ही चल रहा है और जितनी जो है जायरीनों की सेवा हो सकती है करते रहते हैं और बाकी जनता की जो सेवा हमसे हो सकी है 10 मिनट में हमने करने का काम किया है। अच्छा, यहाँ पर 2 मुख्य बड़ी समस्याएं हैं, एक तो पार्किंग की, दूसरी है बस स्टॉप। वो मतलब कि जब मेला आता है तभी उसको बनाया जाता है, जमीन तो सरकार ने अलॉट की है, लेकिन अभी तक उस पर आपका ध्यान क्या गया कि पार्किंग जो क्षेत्र है हमको उसको बढ़ाना चाहिए? छोटी पार्किंग है, तमाम लोग आते हैं दूर दराज से, बड़ी समस्या उनको उत्पन्न होती है, उसके लिए क्या है आगे का प्लान? चलिए, अब आगे का प्लान हमारा ये है कि देखिए, अगर तीसरी बार जनता ने हमको मौका दिया तो पार्किंग की सुविधा के लिए भी जो है हम इसके बारे में सोच रहे हैं और दिमाग में प्लान है हमारे। अब तीसरी बार जनता मौका दे तो बड़ी पार्किंग बनाने का काम करेंगे। अरे कौन सा आपको लग रहा है कि कुछ काम हमसे रह गए हैं और कौन से बेहतर काम आपने नगर के लिए किए हैं और जो काम अधूरे हैं उनको आपको पूरा करना है अभी? देखिए, बेहतर काम क्या जो है, अब जैसे सोलर प्लांट हमने जो है टाउन की छत के ऊपर लगा रखा है, ये एक हमारा बेहतर काम हो गया और हमने चिन्हित चौराहों पे फ्रीजर लगाने का काम किया है जी, गर्मियों में जो है, और काफी जनता उससे राहत महसूस करती है, जब पानी पीती है जाहिर सी बात है राहत महसूस करेगी। और ये हमने किले के ऊपर रैन बसेरा बनाने का काम किया है और रोड है, प्रकाश व्यवस्था, लाइटें, ये हमने जो है सारा काम हमारा ही कराया हुआ है। यहाँ के लोगों से क्या अपील आपकी होगी इस बार? अब यहाँ की बेमा की आवाम ने हमके 2 बार बड़ी मोहब्बत से चुनाव जिताया है और हमारी अपील यही है कि तिवारा भी मैं उनके सामने मैदान में हूँ और तिवारा जनता हमको उसी मोहब्बत के साथ में चुनाव जिताए और जो काम रह गए हैं, वैसे तो हमने 90% काम करने का काम किया है और जो रह गए हैं उनको भी करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। ये हमारे साथ नगर अध्यक्ष के साहिब आलम जी, जिनको आपने सुना, सभी सवालों के बेदागी से जवाब दिए। फिलहाल यूपी निकाय चुनाव को लेकर हर एक अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, आप देखते रहिए द भारत। धन्यवाद।